पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। दोस्तों, आज हम बैठे हैं नोएडा में मिस्टर सहदेव के रेजिडेंस के बाहर, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीनेशनल इन नोएडा। जी हाँ, इनके घर का वास्तु भी वैशाली गुप्ता जी ने किया है। आइए डालते हैं एक नजर इनके खूबसूरत रेजिडेंस पर। जो मेरा ईस्ट फेसिंग रूम था उसको मैंने एक तरह से अपना स्टोर रूम बनाया हुआ था। वो छोटा सा कमरा था। शी टोल्ड मी कि ये जो जगह है यहाँ से तो सनराइज आता है। सन की हमें भी सबको पता है कि जो सूरज की उगती हुई किरणें होती हैं वो हमारे लिए हेल्थ वाइज अच्छी होती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यहाँ पे आपका पूजा का कमरा होना चाहिए, यहाँ पे आप अपना मंदिर बनाइए। और मेरे घर में जो मैं मंदिर बनाने की सोच रही थी वो गलत जगह थी। उनके कहने के हिसाब से फिर मैंने उस कमरे में मंदिर रखा और मैंने बड़े ही शौक से अपना मंदिर बनवाया। उसको सुंदर तरीके से मैंने रखा। वहां से सारा कबाड़ हटा दिया, जितना मेरा पुराना सामान था, हेवी सामान था, उस कमरे को मैंने बिल्कुल लाइट कर दिया है। और अब वो जो मेरा कमरा है, मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे सुंदर वही कमरा है, क्योंकि मेरा उसमें बहुत सुंदर मंदिर बना जो कि मैंने वैशाली के कहने पे ही बनवाया था। तो दोस्तों, ये था मिसेस मंजू सहदेव जी का घर। आइए अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है वैशाली जी। नमस्कार। जी वैशाली जी, मैंने अक्सर आपसे बातचीत करते हुए एक चीज को बहुत नोट किया है कि आप जो है मंदिर के ऊपर बहुत जोर देती हैं कि घर का मंदिर जो है सही दिशा में होना चाहिए। इस विषय में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए उर्वशी, अक्सर जब मैं विजिट्स करती हूँ मैं देखती हूँ कि लोगों के घर में जो है वो मंदिर को प्रॉपर स्थान नहीं दिया जाता है। देखिए, हम जब भी अपने घर को बनाने चलते हैं, इंटीरियर्स करने चलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने सारे घर की प्लानिंग कर लेते हैं, सब रूम्स डिसाइड कर लेते हैं, और जब जगह बचती है तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर अपना मंदिर कहाँ पे अकोमोडेट कर दें। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो मंदिर है वो आपके घर का मुख्य स्थान होता है। सबसे पहले देखें कि आपके घर में ईशान कोण कहाँ पर पड़ रहा है, आपका नॉर्थ ईस्ट सेक्टर कहाँ पे पड़ रहा है, और सबसे पहले वहां पर अपना मंदिर स्थापित करें। वास्तु के अनुरूप ड्राइंग रूम की मतलब सही डायरेक्शन और कैसा होना चाहिए ड्राइंग रूम? अपने ड्राइंग रूम की जब इंटीरियर प्लानिंग कर रहे हैं तो जितना भी भारी वजन है, जो आपके हेवी सोफाज वगैरह हैं, वो आपके साउथ और वेस्ट की तरफ आए, और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ सारी आपकी लाइटनेस होनी चाहिए। अपने ड्राइंग रूम में किसी भी कीमत पर जो ये वॉर की जो पिक्चर्स होती हैं, लड़ाई की पिक्चर्स होती हैं, जंगली जानवरों की जो पिक्चर्स होती हैं, ये कभी भी नहीं लगाएं। और हो सके तो ड्राइंग रूम की जो कलर स्कीम है उसको लाइट और सूदिंग रखें। एक और चीज जो ड्राइंग रूम में बहुत बेनिफिट हमको देती है वो होती है मिरर। अगर आप अपने ड्राइंग रूम की नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे मिरर यानी कि बड़ा सा शीशा इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो आपकी घर की ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, वक्त हो चला है आज की रियल लाइफ टिप लेने का। जी वैशाली जी, आज की टिप आप क्या देना चाहेंगी? आज के टिप में दोबारा देना चाहूंगी नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायुव्य कोण के बारे में। अगर आपके घर में किसी प्रकार की लिटिगेशन चल रही है, लीगल केसेस चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई एनिमिटी डेवलप हो गई है, या आपको लग रहा है कि आपके सारे अपने आपके पराये होते जा रहे हैं, तो चेक करें अपना नॉर्थ वेस्ट कोण या फिर वायुव्य कोण। वहां पे कोई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार का कोई विशेष वास्तु महादोष वहां पर नहीं हो। अगर नॉर्थ वेस्ट में किसी भी तरह का कोई दोष आएगा तो लीगल प्रॉब्लम्स में फंसने का, एनिमिटीज होने का, लड़ाई झगड़े होने का, और आपके अपने लोग अपने जो है वो पराये होते चले जाएं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी वैशाली जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।